अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अच्छा जी, लेसन है हमारा अबवाब सलासी मुजर्रिद। ये क्या होते हैं? ये क्यों जुमले में आते हैं? इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? इनको समझना क्यों जरूरी है? इसके लिए पहले हम एक छोटी सी मिसाल से इसको समझते हैं कि बाब होता क्या है। जब हमें ये मालूम होगा ना कि ये बाब होता क्या है, तो तब हमें आसानी हो जाएगी कि हमने बाब क्यों पढ़ने हैं। तो बाब के लुग़वी मायने जो अरबी में होते हैं वो दरवाजा या मुदखिल, एंट्रेंस होती है ना किसी भी जगह की, कोई गेट ऐसा जिससे हम किसी दूसरी जगह पर दाखिल होते हैं। आपको बाब से ही पता चल रहा होगा ना कि ये बाब, बाब का मतलब दरवाजा है। ठीक है। जैसे मकान में दाखिल होने का रास्ता बाब होता है ना, हमने किसी भी घर में एंटर होना है, हमने किसी भी, कोई भी किसी किस्म का कोई होटल हो, कोई फार्म हाउस हो, कोई घर हो, कोई मकान हो, कोई दुकान हो, हर एक जगह पे हम दरवाजे से ही दाखिल हो सकते हैं। तो इसी तरह अरबी में अफ़आल के वज़ान यानी फेल का जो वजन होता है ना और उसकी अक़साम होती हैं, उसमें दाखिल होने का दरवाजा बाब कहलाता है। हमने क्या समझा कि अरबी ग्रामर में फेल के औजान यानी किसी फेल का क्या वजन है, वो किस पैटर्न के ऊपर आता है। पैटर्न क्या होता है? एक डाई होती है जो कि हमने पहले पढ़ी कि माजी की डाई क्या है? फाला, तीन जबर, फाइला। एक जेर भी हो सकती है दरमियान वाले पे, और पेश भी हो सकती है फाउला। ये हो गई माजी की डाई। यफआलू, यफइलू और यफउलू, ये हो गई मुजारे की डाई। तो इनकी इकसाम आगे बनती हैं। उन अकसाम में दाखिल होने के लिए हमें उस दरवाजे से एंटर होके अंदर जाना पड़ेगा। अब जैसे हम किसी घर में दाखिल होते हैं तो घर के अंदर जाने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि घर में कौन कौन से घर वाले हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन सा शख्स, कौन सा इंसान कौन सी खासियत रखता है, कौन सी खसूसियत रखता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे आप अ, किसी क्लास में दाखिल होते हैं। ठीक है। आप वहां पे आपका बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कि तालीम हासिल कर रहे होते हैं मुस्तकबिल में। किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है, किसी ने कोई काम करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। तो दाखिल होने के बाद पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या मौजूद है। तो इसी तरीके से सेम जो बाब होता है ना वो भी एक दरवाजा होता है। ठीक है। और हम बाब से ही दाखिल होने के बाद देख सकते हैं कि अंदर क्या कुछ मौजूद है। गोया फेल का खास वजन यानी डाई, या उसका हम कह सकते हैं कालिब। कालिब भी होता है ना कि एक खाली सांचा होता है जिसमें कोई चीज डलनी होती है। तो मुजारे और माजी दोनों की हरकत को पहचानने वाली डाई, जिससे हम मजीद नए अल्फाज को बनाते हैं, वो बाब होता है। वहां पे फिर हमें इस बाब को इसलिए पढ़ना होता है कि मुख्तलिफ जड़ एक ही होने के बावजूद बाब में दाखिल होने के बाद हमें नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। हम मजीद आगे एक ही चीज में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको मॉडिफाइड बनाते हैं। ये बाब की खासियत होती है। तो अबवाब सुलासी मुजर्रद, अबवाब बाब की जमा हो गई, सुलासी यानी तीन, और मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ, ओनली। ठीक है। तो ऐसा बाब जिसमें सिर्फ तीन हर्फ होंगे, वो बाब क्या कहलाएगा? सुलासी मुजर्रद। ऐसा बाब जो सिर्फ तीन रूट वर्ड पे मुश्तमिल होने के बाद तीन हर्फ पे ही मुश्तमिल होगा। अब हम इसकी मिसाल समझते हैं। सिर्फ तीन हरूफ पर मुश्तमिल फेल को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। यानी वो फेल जो होगा ना वो सिर्फ तीन हरूफ पे होगा, और वो ही इसके रूट लेटर्स होंगे। अब देखते हैं, सलासी मुजर्रद में फेल माजी मारूफ के तीन अवजान हैं, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला। हमने देखा था कि कोई भी फेल माजी, माजी का कोई भी हर्फ जो के होगा ना फेल, वो या तो फ़ाला के पैटर्न पे आएगा, या फ़ाइला के पैटर्न पे आएगा, या फ़ाउला के पैटर्न पर आएगा। अब हम देख रहे हैं, यानी आइन कलमा पर फतहा, आइन कलमा पर ही कसरा और आइन कलमा पर ही दम्मा है। सिर्फ आइन कलमे की हरकत चेंज होती है। बाब माजी का सिर्फ आइन कलमे की हरकत को चेंज करने से ही बाब चेंज हो जाता है। और फेल
मुजारे मारूफ के भी तीन औजान हैं, यानी इसकी भी जो वजन तो तीन ही हैं, लेकिन उसी वजन पे मुख्तलिफ फेल आते जाएंगे और वो फिर उसी हिसाब से अपने अपने मीनिंग्स को मॉडिफाइड करते रहेंगे। और ये तीन औजान कौन से हैं? यफ़आलु, यफ़इलु और यफ़उलु। तो अगर आप ये देखें ना कि सिर्फ इसमें भी आइन कलमे की हरकत ही चेंज है। गोया फ़ाला यफ़आलु, फ़ाइला यफ़इलु और फ़ाउला यफ़उलु। ठीक है, ये समझ लें कि तीन डाइयां आ गई हमारे पास, जिसमें एक माजी और एक मुजारा मौजूद है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर मादा, यानी कि जो भी हमने इसमें फेल डालना है या कोई भी रूट वर्ड्स तीन इनमें जो डालने हैं, वो आइन कलमे की हरकत वही लेगा जो उसकी माजी की होगी। अब ये जरूरी नहीं है। फ़ाला यफ़आलू एक पैटर्न है माजी और मुजारे का। अब जरूरी नहीं है कि अगर माजी में इसके ऊपर तीन जबर हैं तो मुजारा इसी पैटर्न पे आएगा, अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि हर मादा, हर रूट लेटर आइन कलमा पर जो हरकत माजी में ले रहा है वही मुजारे में लेगा, चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अब मिसाल इसकी हम देखते हैं समझने के लिए कि माजी में आइन कलमा पर फतहा है। ठीक है, फतहा रखने वाले कुछ मादे मुजारा में भी आइन कलमे पे फतहा पसंद करते हैं। एक तो ये चीज हो गई। मिसाल के तौर पे देखिए, फाला से यफालू, फाला यफालू ये एक डाई है जिसमें अगर माजी में आइन कलमे की हरकत जबर वाली है तो मुजारे में भी आइन कलमे की हरकत जबर वाली ही आ रही है। इसकी मिसाल हम देखते हैं। फेल माजी में रूट वर्ड हम देखते हैं कि फाताहा, फाताहा तीन हरफी मादा आया। अब ये कौन से बाब से हम इसको कहेंगे? सुलासी मुजर्रद, क्योंकि यही तीन हर्फ जो हैं ये इसका रूट लेटर भी है। इसमें चौथा कोई कोई एक भी इजाफी लफ्ज नहीं है। ये कौन से बाब से है? सलासी मुजर्रद है ये फेल। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन ही लेटर्स हैं और वही तीन लेटर्स इसका रूट वर्ड है। तो इसमें जब ता को हमने देखा तो ये इसकी आइन कलमे की हरकत है, जो कि मुजारे में जाके भी आइन कलमे की हरकत जबर वाली ही है। फतह यफ्ताहु, बासा यबासु, जाला यजालू, जमा यजमाउ, ज़हबा यज़हबु, रफ़ा यरफ़ाउ, नफ़ा यंफ़ाउ। ये तो हमने देखे वो फेल जो माजी और मुजारा दोनों आइन कलमे की हरकत एक जैसी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा बाब है? इस ग्रुप का लीडर, यानी इस बाब का जो लीडर है ये चूंकि फातहा है। ठीक है, इस बाब का नाम बाब फा रखा गया है और फतह इसका लीडर है। तो इसलिए ये पूरा ग्रुप जो है ना, जिसमें माजी और मुजारा दोनों आइन कलमे की हरकत जबर वाली होगी, इस पूरे ग्रुप का नाम बाब फतह मशहूर है। ठीक है, बाब फतह की क्वालिटी क्या है कि इसमें मुजारा और माजी दोनों के आइन कलमे की हरकत जबर के साथ है। फतह यफ्ताहु। ठीक है, अब इसके बरअक्स माजी में आइन कलमे पे फतहा आ रही है। ठीक है, लेकिन कुछ मादे ऐसे हैं जो मुजारे में जाकर अपने आइन कलमा पर कसरा ले रहे हैं। यानी फाला तो माजी आइन कलमा जबर के साथ है, लेकिन यफइलू माजी में जो मुजारा बना माजी से, वो आइन कलमा जेर का ले रहा है। ये कौन सा बाब होगा? इसकी पहले हम मिसालें देखते हैं। माजी में दरबा यदरिबु, सबरा माजी यस्बिरु, मुजारे में जेर आ गई। ज़लमा यज़लिमु, आरफा यारिफु। अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है? माजी की आइन कलमे की हरकत मुजारे में जेर के साथ आ रही है। गफरा यगफिरु, कज़बा यकज़िबु, कसबा यकसिबु, मलका यमलिकु। चूंकि यहाँ पर जो ग्रुप लीडर आया है वो दौराबा है, बाब दौराबा से ये तमाम हरूफ आएंगे, इसलिए पूरा बाब ही दौराबा के नाम से मशहूर हो गया है। पहला बाब हमने क्या पढ़ा? फतहा, बाब फा फतहा। इसमें क्या है? इसमें आइन कलमे की हरकत माजी में भी जबर है, मुजारे में भी जबर है। दूसरा बाब हमने देख लिया दौराबा, बाब दौद, जिसमें
माजी तो जबर के साथ है, लेकिन मुजारा में जाने के बाद वो जेर को कबूल कर रहा है, दरबा यदरिबु। ठीक है, तो माजी में आइन कलमा पर फतहा रखने वाले कुछ मादे मुजारे में आके पेश भी ले रहे हैं। अब ये एक नई चीज हम देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है सारे ही बाब जो होंगे वो फतहा यफ्ताहु की तरह होंगे। दरबा यदरिबु जेर के साथ आ गया। और अब हम बाब देख रहे हैं जो कि आइन कलमा मुजारे का पेश के साथ ले रहा है, यानी फाला माजी तो तीन जबर के साथ है और मुजारे आ रहा है यफउलु, मुजारे में आइन कलमा पेश वाला ले रहा है। हम इसकी मिसाल देखते हैं। बाब है नसरा, ठीक है, फेले माजी। अब ये अगर कोई आपसे पूछे बाब नसरा कौन सा बाब है, तो आप सबसे पहले तो कहेंगे ये सुलासी मुजर्रद है, सिर्फ तीन हर्फ वाला है। ठीक है ना, सुलासी तीन, मुजर्रद सिर्फ, ओनली, ये सिर्फ तीन हरूफ पे मुश्तमिल है, तो ये बाब सलासी मुजर्रद है। और हमें कैसे पता चलेगा? नसरा यंसुरु। आप देखिए ये हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी बताती है कि कौन सा बाब, कौन सा मादा, कौन सा फेल कौन से बाब से आया है। ठीक है, कुरान पाक में चूंकि बहुत ज्यादा अबवाब इस्तेमाल नहीं हुए और रिपीटिशन भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा कुछ मर्तबा ही जब हम इसको रिपीट करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बाब नून से, जैसे नसरा जहां पर भी हम देखेंगे तो हमें पता होगा बाब नून से आ रहा है। ये नसरा यंसुरु, कुछ ऐसी खसूसियात भी आपको पता चल जाएंगी जो आपको पहचानने में आसानी बना देंगी कि ये कौन से बाब से आ रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम देख लेंगे। तो फेल माजी में आइन कलमा जबर वाला और फेल मुजारे में आइन कलमा पेश वाला बाब नून से आ रहा है। नसरा यंसुरु, हशरा यहशुरु, सजदा यस्जुदु, शकरा यशकुरु, अबदा याबुदु, कतला यकतुलु, कतबा यकतुबु, कफरा यकफुरु। इस पूरे ग्रुप का लीडर चूंकि नसरा है, ठीक है, नून स्वाद रा नसरा, इसलिए ये पूरा ग्रुप बाब नसरा यानी बाब नून के नाम से मशहूर हो गया। अब यहां तक हमने कितने बाब पढ़ लिए? हमने पढ़े टोटल अभी तक तीन बाब। पहला बाब फतहा फा, बाब फा, जिसमें आइन कलमा की हरकत भी जबर है और माजी में और मुजारे में भी जबर के साथ है आइन कलमे की हरकत। दूसरा बाब हमने पढ़ा दौराबा, ठीक है ना, बाब दौराबा में क्या है? आइन कलमे की हरकत माजी में तो जबर है लेकिन मुजारे में जेर के साथ है। और फिर तीसरा बाब हमने पढ़ा बाब नसरा बाब नून, यानी मुख्तसरन इसको बाब नून बता दिया गया ना, शुरू में नून है इसके। तो ये क्या है? बाब नसरा में आइन कलमा की हरकत वैसे तो जबर है माजी में, लेकिन मुजारे तक जाते हुए वो पेश के साथ आ रहा है। गोया हमें ये बात पक्की पता चल जानी चाहिए कि जरूरी नहीं है जो हरकत माजी में हो आइन कलमा की लाजमी तौर पे मुजारे में वो ही होगी, मुजारे में वो नहीं हो सकती, चेंज भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह हमने क्या देखा है कि माजी में फाला के वजन पे आने वाले मादे मुजारा में आके तीन ग्रोहों में आ गए, यानी यफआलू भी बना, यफईलू भी बना और यफउलू भी बना। ठीक है ना, तो इससे फिर मजीद तीन अबवाब और वजूद में आ गए। वो कैसे आए? वो ऐसे आए कि अभी हमने बाब फाला को सिर्फ देखा, फाइला भी है और फाउला भी है माजी में। अभी हमने फाला में जब देखा कि तीन बाब जो थे वो मुजारे में जाके आइन कलमे की हरकत जबर के साथ भी ला रहे हैं, जेर के साथ भी ला रहे हैं और पेश के साथ भी ला रहे हैं। ये सिर्फ फाला का पैटर्न था माजी का, सिर्फ फाला यफआलु, फाला यफइलु, फाला यफउलु। ठीक है, मुजारे में जाके चेंज हो गए तीनों। अगर हम देखें फाइला, जो कि दूसरी एक चीज बनेगी, फाइला फेल माजी है ना, इसके ऊपर हरूफ आ सकते हैं, आएंगे, आते हैं, क्योंकि पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर जरूरी है, दरमियान वाले हर्फ की हरकत चेंज हो सकती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मजीद या फालू के पैटर्न पे आए, फाला से अब कैसे चेंज हो रहे हैं। फतहा,
یہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے نا، یفعلو اور یفعلو میں بڑھتے ہیں. فتح باب فا یفتح زبر کے ساتھ، ضربا یضربو، نصر ینصر، یہ تو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور بتائیے، پھر ہم اگلی ریکارڈنگ میں اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں.